जितना आज तक पूरी दुनिया में हिस्ट्री में कोई नहीं दौड़ा, और अपने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम कमाया, पूरी दुनिया में आपने नाम रोशन किया देश का। इसका जो सीक्रेट है, आप क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या ट्रेन लेते हैं, वो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं बच्चों से मिलता हूँ, उनको बता दूंगा ताकि वो भी आपका ट्रिक यूज़ करें। तो उन्होंने जो बताया वो मैंने सारा नोट किया, एक ही चीज़ नोट किया ताकि मैं आपको बता पाऊँ, आपके जैसे और बच्चों को बता पाऊँ। मुझे हैरानी हुई कि इन्होंने जो जो किया वो वही चीज़ थी जो 121 साल की लेडी करती है। दोनों का चीज़ दोनों मैच करता है, और वो सेम था, राइट, जो 7 सिविलाइजेशन के लोग जिसको फॉलो करते हैं। बोलने का मतलब है कि दुनिया के किसी भी कोने में जो लोग हेल्दी लोग हैं, उनका जो काम करने खाने का तरीका वो एक जैसा था। तो सब ये क्या था, वो 121 साल वाली लेडी क्या खाती थी, अभिजीत गुरु ऐसा क्या करता था, या 7 सिविलाइजेशन लोग ऐसा क्या करते थे कि वो इतने हेल्दी हैं, तो वो सारा मैंने एक जगह लिखा और वो अब आपके सामने है। अगला स्लाइड इज गोइंग टू बी बिफोर यू। पहले मैं बताऊंगा वो क्या नहीं करते हैं, राइट, उसको आपको अपनी दुनिया से हटाना है। इसके लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें सिर्फ आप गौर कीजिए रेड लाइट ग्रीन लाइट पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे ब्रेन की, जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हैं जिसमें रेड लाइट होता है, ग्रीन लाइट होता है, एक और लाइट होता है, कौन सा? येलो। हमारे ब्रेन में आप मानिए 2 लाइट है, ग्रीन लाइट और रेड लाइट है हमारे ब्रेन में। तो जब भूख लगती है तो भूख कहाँ लगती है? पेट में लगता है, ब्रेन सिग्नल देता है, ब्रेन देता है। तो जब ब्रेन क्या करता है, लगातार देखता है कि आपके बॉडी में एनर्जी कम तो नहीं है। अब जब ब्रेन को लगता है आपके बॉडी में ऊर्जा या एनर्जी कम है, तो ब्रेन आपको भूख का सिग्नल देता है पेट में। भूख का सिग्नल देने के लिए ब्रेन को एक केमिकल रिलीज करना होता है, उस केमिकल का नाम है ग्रेलिन, जिसे आप बोल सकते हैं ग्रीन लाइट। ब्रेन ग्रीन लाइट स्विच ऑन कर देता है, मतलब भूख लगी है, खाओ खाओ खाओ। तब आप बोलते हैं कुछ लाओ मुझे भूख लगी, कुछ लाओ मुझे भूख लगी है। आप खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन ब्रेन आप पे नजर रखता है। जब आप इतना खा लेते हैं कि उतना काफी है आपके लिए, तो ब्रेन ग्रीन लाइट ऑफ कर देता है, एक और लाइट ऑन करता है, कौन सा? रेड। स्टॉप स्टॉप, रेड लाइट राइट मतलब स्टॉप, और मत खाओ। उस वक्त कोई आपको आपका फेवरेट खाना भी देगा, रसगुल्ला देगा जो आपको बहुत पसंद है, आप बोलेंगे नहीं नहीं मम्मी अपना बिल्कुल नहीं ले सकता। इसका मतलब आपके ब्रेन ने कौन सी लाइट ऑन कर दी? रेड, राइट। अभी जब ब्रेक हुआ था, बहुत भूख लगी थी, तो ब्रेन ने कौन सी लाइट ऑन कर दी होगी? ग्रीन। फिर आपने कुछ खाया, फिर थोड़ी देर बाद भूख खत्म हो गई, तो कौन सी लाइट ऑन हो गई? रेड। तो इस तरह से ब्रेन काम करता है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। अब इंटरेस्टिंग बात, एक ऐसी बात जिसने आपकी दुनिया पूरी तरह बदल दी। आपकी एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको बहुत कम पता है, नहीं पता। 1906 से लेकर 1908 के बीच की बात है। चाइनीज ब्रदर थे, सुजुकी ब्रदर्स, राइट, और वो जापान गए अपना रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट करने। ये असली कहानी है, ऐसे मनगढ़ंत कुछ नहीं, ये रियल थिंग है। और वो रेस्टोरेंट का बिजनेस में वो फायदा कमाना चाहते थे। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट का बिजनेस खोला तो फायदा 2 तरह से हो सकता है। एक तो ज्यादा लोग खाना खाने आए तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, या जो लोग खाना खाने आए हैं वो ज्यादा खाना खाएं। सुजुकी ब्रदर ने वेटर्स को बता दिया, खाना सर्व करने वाले वेटर्स को, कि हमारे रेस्टोरेंट में जब कोई आएगा तो उसको ज्यादा खाना देना है। बार बार पूछना, भाई साहब और क्या लोगे, और क्या लोगे, और भी ले लो कुछ, बस इतने खाओगे और कुछ लो। लेकिन जो कस्टमर आते थे थोड़ा खाना खाने के बाद बोलते बस अब और नहीं, पेट भर गया। सुजुकी ब्रदर को बड़ा गुस्सा आता था, अरे इनका तो पेट ही भर जाता है। सुजुकी ब्रदर सोचते थे कि अगर इनका पेट ना भरे कस्टमर का तो मैं अमीर बन जाऊं, तब तो ज्यादा खाएंगे ना। सुजुकी ब्रदर्स ने क्या किया, साइंटिस्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया। साइंटिस्ट को बोला कुछ आप ऐसा कीजिए कि हमारे रेस्टोरेंट में जब लोग खाना खाने आए तो उनका पेट ना भरे। नहीं भरेगा तो क्या होगा, वो ज्यादा खाना खाएंगे, राइट। कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट कस्टमर जब आए मेरे रेस्टोरेंट पे तो पेट नहीं भरना चाहिए, क्योंकि पेट नहीं भरेगा तो ज्यादा खाना खाएंगे, फिर भी पेट नहीं भरेगा तो और खाएंगे, और उससे मैं अमीर बन जाऊंगा। साइंटिस्ट लोगों ने बहुत मेहनत की और मेहनत करके एक केमिकल बना के दिया। उस केमिकल का नाम है MSG। MSG का फुल फॉर्म होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, MSG। साइंटिस्ट ने बोला सुजुकी ब्रदर को, ये मैं पाउडर दे रहा हूँ MSG, ये जिस भी खाने में खिला दोगे उसके बाद कुछ ऐसा कमाल होगा कि वो जो लोग आपके रेस्टोरेंट में आएंगे वो खूब खाना खाएंगे, उनकी भूख बढ़ती जाएगी खाना खाते खाते। MSG एक बहुत ही चालाक तरह का केमिकल है। कैसे? ध्यान सुनिए, जब कोई भी खाना
खाना जिसमें एमएसजी हो, जैसे ही खाते हैं जीभ में जाता है, टंग में, टंग से सीधे वो ब्रेन में जाता है, ब्रेन में जाके एमएसजी ग्रीन लाइट को जबरदस्ती ऑन रखता है। जब ग्रीन लाइट क्या करता है? ग्रीन लाइट का मतलब क्या है? भूख। एमएसजी सीधे जीभ में जाके ब्रेन में जाता है और ग्रीन लाइट को ऑन लगता है और रेड लाइट को वो डिस्ट्रॉय करता है। तो जितना खाना खाएंगे जिसमें एमएसजी है, उतना एमएसजी ब्रेन के कौन से लाइट को ऑन रखेगा? कौन से लाइट को? ग्रीन। और कौन से लाइट को डिस्ट्रॉय करेगा, खत्म करेगा? रेड को। राइट। सो लेकिन सुजुकी ब्रदर ने बोला कि जो लोग रेस्टोरेंट में आएंगे उनके लिए तो ठीक है, वो पाउडर जाएगा और वो जितना ज्यादा खाना खाएंगे उनकी भूख बढ़ती जाएगी और मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन कई लोग जो रेस्टोरेंट के अंदर आ नहीं रहे और रेस्टोरेंट के बाहर से निकल जा रहे हैं, उनको मैं कैसे अट्रैक्ट करूं? साइंटिस्ट ने बोला उसकी चिंता मत कीजिए, एमएसजी किसी के ब्रेन में दो तरीके से जा सकता है, जीभ से जा सकता है या नाक से जा सकता है। आपने गौर किया कभी, जब आप मैकडॉनल्ड के आसपास से जाते हैं, केएफसी चिकन के पास से गुजर जाते हैं, एक अजीब सी खुशबू मिलती है, स्मेल आती है, वो जो स्मेल है उसका नाम है एमएसजी। तो जैसी वो स्मेल आती है, लगता है यार भूख लगती है, अरे सामने रेस्टोरेंट है, मैकडॉनल्ड है, क्यों ना मैं कुछ खा लूँ यहाँ, राइट। तो वो जो स्मेल है वो एमएसजी है जो आपके नाक के थ्रू ब्रेन में जाता है और कौन सा लाइट ऑन कर देता है? ग्रीन। और आपको यूं ही भूख लगता है, जो कि फॉल्स भूख है। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है, ध्यान सुनिए, बार बार जब भूख लगता है तो बार बार रेड लाइट वो डिस्ट्रॉय होती है। कुछ सालों में ऐसा होता है कि वो रेड लाइट बिल्कुल बंद, यानी कि रेड लाइट का काम क्या था? भूख को मिटाना या भूख को लगाना? मिटाना। तो फिर ऐसे बच्चों को भूख लगनी बंद हो जाती है, भूख का पेट फुल होने का एहसास बंद हो जाता है, उनको हमेशा भूख ही लगती रहती है, ग्रीन लाइट उनको ऑन रहता है। लेकिन मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, रेड लाइट जो है वो आपके हार्ट को कंट्रोल करता है। रेड लाइट वाला जो केमिकल है वो कंट्रोल करता है कौन सा ऑर्गन को? हार्ट को। अगर ब्रेन उसको कम बनाएगा या नहीं बनाएगा तो हार्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं रहेगा, वीक रहेगा। पूरे बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, सारे मसल थकते हैं, आपके पैर थकते हैं, आपके हाथ थकते हैं, तो आप रेस्ट देते हैं। बॉडी का एक मसल है जो कभी नहीं थकता, कौन सा मसल है वो? हार्ट। हार्ट नहीं थकता। क्या चाहिए हार्ट को रेस्ट देना? भाई आप बचपन से काम करके थोड़ा रेस्ट ले लीजिए 2-4 मिनट। यू नॉट लाइक दैट। हार्ट क्यों नहीं थकता? क्योंकि जो ब्रेन कौन सा रेड लाइट जो बनाता है उसका दो काम है, एक तो बॉडी के फूड का एहसास दिलाना कि आपका पेट भर गया है, और दूसरा वो हार्ट की मदद करता है ताकि वो थके ना। इसका मतलब जिनका ब्रेन का रेड लाइट वाला केमिकल खत्म हो जाता है उनकी थकावट बढ़ जाती है, उनका हार्ट वीक हो जाता है, राइट। सो अब जो भी खाना ऐसा है जिसमें एमएसजी होता है, वो खाना जो खाएगा उसका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा कि वीक हो जाएगा? वीक हो जाएगा, राइट। तो एमएसजी कौन से फूड में होता है उसका एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। कोई भी फूड, कोई भी पैकेट जिसके पीछे लिखा होगा एडेड फ्लेवर, क्या लिखा होगा? फ्लेवर, तो समझ लीजिए वो एमएसजी का दूसरा नाम है। सीधा सीधा एमएसजी ना लिख के वो लिख देते हैं एडेड फ्लेवर, राइट। कई बार पेरेंट्स मुझसे शिकायत करते हैं कि बच्चे बोलते हैं आज तो पिज़्ज़ा खाना है, मम्मी बोलते हैं नहीं बेटा पिज़्ज़ा तो घर पे ही बनाइए। मम्मी बड़ी मेहनत से पिज़्ज़ा बनाती है, टमाटर लाती है, ब्रेड लाती है, बच्चा जब पिज़्ज़ा खाता है बोलता है नहीं मम्मी आपका जो पिज़्ज़ा ना वो मैकडॉनल्ड की पिज़्ज़ा की तरह नहीं है, मम्मी ने सारा कुछ डाल दिया, क्या डालना भूल गई, क्या डालना भूल गई? एमएसजी, राइट। तो एमएसजी जो है फॉल्स टेस्ट है, वो आपको यही बताना। एमएसजी को तो मिट्टी में डाल के खाएंगे ना, वाह क्या स्वाद है। एमएसजी को पॉटी में डाल खाएंगे, वाह क्या स्वाद है। बोलने का मतलब है कि एमएसजी का कमाल है ना कि उस फूड का कमाल है जो आपको फॉल्स टेस्ट देता है। सो आप आज घर जाएंगे तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज घर जाएंगे, यू कैन डू वन एक्सपेरिमेंट। आज घर जाने के बाद, अभी जाने के बाद रास्ते में क्या करना है, या घर जाने के बाद अपने पेरेंट्स को बोलना है एक एप्पल लेना है, एप्पल, और एक हाथ में पिज़्ज़ा लेना है। आपके घर के आगे जो स्कूल में जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड में पिज़्ज़ा एक दो गड्ढे खोदने हैं, एक गड्ढे में पिज़्ज़ा काट देना है और एक गड्ढे में एप्पल। 3 महीने बाद दोबारा गड्ढे को खोदिए, पहले एप्पल वालों को खोदिए, आपको एप्पल मिलेगा नहीं, कीड़े मकोड़े खा गए। फिर पिज़्ज़ा वालों को खोदिए, पूरा पिज़्ज़ा वैसा का वैसे मिलेगा, कीड़े मकोड़े भी पिज़्ज़ा नहीं खाते, सिर्फ इंसान पिज़्ज़ा खाते हैं।
तो जो चीज पूरे पृथ्वी में कोई नहीं खाता वो फूड नहीं है, राइट? वो खाने की तरह दिखता है लेकिन खाना नहीं है वो। और अगर वो आप खाएंगे तो बॉडी में बहुत नुकसान करेगा। कितना नुकसान करेगा मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, आप में से 3-4 लोग आ जाइए, एक इस रो से, एक उधर से, एक इधर से। गुड, एक सारे रो से एक आ जाइए। ओके, बस मैं आपको कुछ दे रहा हूँ टुकड़े, ये लीजिए। ये अपने ग्रुप में जाके पूछ के आइए क्या ये जाके, हाँ ये अपने दोस्तों को दिखा के बोलिए ये क्या है मुझे बताइए। आपको बताना ये क्या है, ये लीजिए बताइए क्या है, ये लीजिए बताइए क्या है। सब अपने आसपास को दिखाइए, बोलिए क्या है, जरा बताना ये किस चीज़ का टुकड़ा है ये बताइए। आपको गेस करना व्हाट इज दिस। कुछ और भी पड़े हुए हैं, चलिए आप भी गेस करिए ये क्या है, दिखाइए। और किस किस ग्रुप को नहीं मिला, इधर नहीं मिला, इधर नहीं मिला, अच्छा ओके। ये कुछ ऐसे कुछ, हाँ क्या है, हाँ क्या है ये, हाँ ओके। तो चलिए जो लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको मैं और अच्छी तरह दिखाता हूँ। ये जो भी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किया, ये इसका एक बड़ा रूप मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख के बताइए क्या है। ये आप देख रहे हैं एक रोड बना हुआ है, ये मेरे घर के पास मैंने बनवाया है, तो ये इसी मटेरियल में बना हुआ है। और आपको मैं खुलासा करने जा रहा हूँ ये क्या है, ध्यान सुने। मैं दूसरी बार नहीं बोलूँगा, एक ही बार बोल के चुप हो जाऊँगा, ओके। ये जो है, आज आप घर जाएंगे, अपना फ्रिज खोलिए, फ्रिज में कोक होगा, पेप्सी होगा, लिम्का होगा, फैंटा होगा, उसको लीजिए। 1 लीटर लेना है आपको, चाय वाले भगोने में डालना है, आधे घंटे उबालना है। उबालते सारे पानी गायब हो जाएगा और जो रह जाएगा वो है ये चारकोल, जिससे वो सड़क बनती है, राइट। तो ये जो सड़क देख रहे हैं, ये कोल्ड ड्रिंक का बना हुआ सड़क है। ये मेरे घर के पास वाली सड़क है और ये बहुत ही मजबूत सड़क है। आसपास की सड़क तो टूट जाते हैं बारिश में, ये सड़क टूटता नहीं है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक की जो क्वालिटी इतनी अच्छी कि वो चारकोल से भी ज़्यादा अच्छी। तो ये खाने के लिए तो अच्छा ही होगा ना, हाँ या ना, हाँ या ना। अरे इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, इसमें रोड भी नहीं टूटती है, तो खाने के लिए अच्छा होगा, पीने के लिए अच्छा होगा, लोगों को देने के लिए अच्छा होगा। कोई दोस्त है उसको दीजिए घर पे, ये खाओ, इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जब आप ऐसा कुछ खाते हैं तो बॉडी कैसे बन जाती है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखिए, अब ये जो आप सीखने जा रहे हैं, इसको सीखने के बाद आप मदद कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, ताकि अगर कोई बीमार है उस बीमारी से बाहर निकलने के लिए। तो इस बात को मैं चाहूँगा कि बहुत ध्यान सीखिए। इसको समझाने के लिए कोई भी 2 सबसे स्मार्ट दिखने वाले बच्चे मैं ढूंढता हूँ। एक तो सबसे स्मार्ट नॉट लग रहा है दिखने में, हेयर स्टाइल भी अच्छा हो, आप आइए, हाँ आप चलिए। एक तो ये काफ़ी अच्छा हेयर स्टाइल, एक और जो बहुत ही अच्छा, मेरे ख्याल से और कौन लग रहा है सबसे अच्छा, बिल्कुल हीरो की तरह दिखे जो, ओके। चलिए भानु,
देखिए, मनीष और भानु जब ये पैदा हुए तब भगवान ने इनके अंदर की बॉडी कैसे बनाई उसका मैं नमूना दिखा रहा हूँ, फिर इन्होंने क्या किया उसका मैं नमूना दिखा रहा हूँ। अगर आप बॉडी को अंदर से काटेंगे या किसी भी और एनिमल के बॉडी को अंदर को देखेंगे, हमारे बॉडी का जितने भी अंग हैं वो सारे अंग इस रबड़ की तरह है। इसे कहते हैं इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब होता है वापस शेप में आ जाना, राइट। इसको आपने मोड़ा फिर शेप में आ गया, इसे कहते हैं क्या? इलास्टिक। इलास्टिक, राइट। सो जब भगवान ने आपको बनाया, जब आप पैदा हुए थे, तब अंदर के सारे पुर्जे आपके, ऑर्गन्स आपके इस क्या था, ये इलास्टिक की तरह। लेकिन आपने जब कोल्ड ड्रिंक पिया जिससे रोड बन सकता है, आपने वो पैक फूड लिया, यानी कि चिप्स है या बिस्किट है या रस्क है या ब्रेड है, कोई भी पैकिंग वाली चीज जो होती है उसके पीछे लिखा अगर हो एडेड फ्लेवर, कौन सा वर्ड लिखा हो? समझ लीजिए उसके अंदर कौन सा केमिकल है? एमएसजी, एडेड फ्लेवर। एडेड फ्लेवर लिखते हैं, एमएसजी लिखेंगे तो कोई लेगा नहीं, तो एडेड फ्लेवर लिख देते हैं। जब ऐसा खाना खाएंगे तो बॉडी आपकी जो भगवान ने ऐसी बनाई थी उससे चेंज हो गया, प्लास्टिक से, इलास्टिक से चेंज हो, क्या बन जाएगा? प्लास्टिक। ये लीजिए, राइट। अब जब पूरा बॉडी प्लास्टिक बनेगा तो एक बड़ी मजेदार चीज होती है, इंटरेस्टिंग बात होती है। ये आपका बॉडी है और बॉडी में आप देख रहे हैं, यहां पे ध्यान देखिए, जो नीचे वाला पार्ट है, राइट, इट इज कॉल्ड कोलोन। यानी कि जो भी वेस्ट होता है वो वेस्ट बॉडी से बाहर जाता है। जब सुबह आप टॉयलेट जाते हैं तो वो ऐसे जाता है, जो वेस्ट होता है, जो बॉडी को नहीं चाहिए, बॉडी यहां से लेके बाहर। भगवान ने जब आपको बनाया तब ये कैसा था? प्लास्टिक था, इलास्टिक था? इलास्टिक। लेकिन जब आपने वो सारे खाना खाया, कोल्ड ड्रिंक या पैक फूड या चिप्स या बर्गर या पिज्जा या बिस्किट या ब्रेड, तो या फ्रेंच फ्राइज या नूडल्स, तो वो क्या बन गया? प्लास्टिक। तो जब भगवान ने आपको बनाया तो था इलास्टिक, लेकिन आपने KFC चिकन मैकडॉनल्ड जाके बना दिया उसको प्लास्टिक। इमेजिन कीजिए, दोनों में दोनों सुबह उठते हैं और दोनों में दोनों टॉयलेट जाते हैं, दोनों टॉयलेट में बैठे हुए हैं। इमेजिन कीजिए दिमाग में। और अब ये इनको अपने बॉडी से बाहर निकालना है, ये वेस्ट है, निकालिए इसको यहाँ से बॉडी से बाहर। आप भी निकालिए, बॉडी से बाहर निकालना है, पूरी कोशिश कीजिए, ऐसे करके कोशिश कीजिए। इसको ऐसे दबाइए, दबा के निकालिए, दवाइए निकालिए, दवाइए निकालिए, दवाइए, जैसे कोशिश कीजिए। खास करके आवाज आ रही है, पट 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 की, इसमें नहीं आएगी आवाज। निकालिए, कोशिश कीजिए, निकालिए। ओके, गुड। इन्होंने निकाल दिया, इन्होंने भी निकाल दिया। लाइए लाइए, दोनों ने मेहनत की, दोनों ने सक्सेसफुली बॉल को निकाल दिया। अब जरा इंस्पेक्शन करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे पहले था, वैसी है, लेकिन इसका इंस्पेक्शन करते भानु, आपने जब निकालने की कोशिश की, क्या आपने देखा ये छोटे छोटे छेद बन गए? हाँ, ये छेद बन गए, छोटे एक्चुअली छेद बन गए। अगर आप बहुत से देखेंगे पास से तो छेद बन गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब बॉडी प्लास्टिक बन जाती है तो वो जो कोलोन मैंने आपको दिखाया वहाँ पे छेद बन जाते हैं, छोटे छोटे, पूरे बॉडी में अंदर से देखिए छेद बन जाए। छेद बनने का मतलब जो बाहर जाना चाहिए वेस्ट टॉयलेट के रास्ते, वो बाहर ना जाके छेद से बॉडी के अंदर ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। जब ब्लड में सर्कुलेट होते हैं तो वो हार्ट में जाएंगे, वो ब्रेन में जाएगा, वो आईज में जाएगा, पूरे बॉडी को डैमेज करेगा, हार्ट की बीमारी होगी, डायबिटीज होगी, कैंसर होगा, राइट। तो फर्क सिर्फ इतना है कि जब भी आप उस तरह खाना खाएंगे तो बॉडी इलास्टिक से कैसा बन जाएगा, और जब वो प्लास्टिक बन जाएगा तो क्या बन जाएगा उसके अंदर? होल्स। जब वो होल बनेगा तो वेस्ट होल से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, उससे कैंसर होगा, हार्ट डिजीज होगा। आपने देखेंगे काफ़ी सारे बच्चों के चश्मे लगे, आई डिसऑर्डर होगा, आंखें अंधापन आ जाएगा, ये सारी बीमारी होंगी। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आप बीमारी से बचें या बीमारी से ठीक हो जाएं
तो बॉडी को प्लास्टिक होना चाहिए कि इलास्टिक होना चाहिए? इलास्टिक। तो इलास्टिक कैसे हो, इसकी खोज साइंटिस्ट ने की है 1998 में, कुछ साल पहले। तो वो अगर आप करें तो कुछ दिनों में बॉडी इलास्टिक बन जाएगी, और जैसे ही वो इलास्टिक बनेगी बीमारी गायब हो जाएगी। सो कैंसर गायब हो जाएगा, हार्ट डिजीज गायब हो जाएगा, डायबिटीज गायब हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर गायब हो जाएगा। आप में से वो लोग जिनके रिश्तेदार या जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत जोड़ों में दर्द है, बहुत मोटे हैं, अभी आप जब जाएंगे तो आप जो मैं आपको अब बता रहा हूँ उनको बताना है आपको, ताकि वो ये करें, अपनी बीमारी से वो आज़ाद हो जाए। तो ये वाला पार्ट दोस्तों आपको बहुत ध्यान सुनना है, अगला 5 मिनट बहुत ही ध्यान सुनना है, राइट। सो भानु वाला प्लास्टिक चाहिए या मनीष वाला इलास्टिक चाहिए? ओके, लेकिन ये कैसे करना है? कोई भी बीमारी हो उसका पहला कारण, ओनली रीजन इज बॉडी इज प्लास्टिक। लेकिन प्लास्टिक बनने के बाद वो जो मल है, वो जो वेस्ट है, वो बॉडी के कौन से पार्ट में जा रहा है, वो वाला पार्ट बीमार हो जाएगा। वो हार्ट में हो तो हार्ट डिजीज हो जाएगा, वो ब्रेन में हो तो ब्रेन डिसऑर्डर हो जाएगा, आंखों में हो तो चश्मा पहनना पड़ेगा। तो बीमारी कोई भी क्यों ना हो, उसका एक ही कारण है, बॉडी कैसा बन जाता है? प्लास्टिक। अब प्लास्टिक बनने का सिर्फ एक ही कारण है, जब कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसमें कौन सा मटेरियल हो, या तो एमएसजी हो, राइट, या कोल्ड ड्रिंक जैसा कोई पदार्थ हो,